बिहार को जाति की राजनीति से निकालकर एक नए राजनीतिक वातावरण बनाने का दावा करने वाले प्रशांत किशोर क्या अब भाजपा के बी टीम हो गए हैं? और यह सवाल कोई महज सवाल नहीं बल्कि बड़ा सवाल है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। प्रशांत किशोर की जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, जिस प्रकार से वो आरजेडी को कमजोर करने में, आरजेडी में लगातार सेंधमारी कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को असली हक जो है वो प्रशांत किशोर दिलाएंगे, चाहे वो संख्या के हिसाब से टिकट बंटवारे की बात हो या फिर किसी दूसरे तीसरे पदों की बात हो। मुसलमानों को उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी दी जाएगी। आमतौर पे आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल यानी तेजस्वी यादव की पार्टी को एम और वाई की पार्टी कही जाती है। मुस्लिम और यादव समीकरण बताया जाता है और कहा जाता है कि इसी के बदौलत लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी, क्योंकि ये वोट बैंक हमेशा इंटैक्ट रहा और पिछड़ों का समर्थन रहा। और अब तेजस्वी यादव भी कतार में है तो एक बड़ा वोट बैंक एम वाई का समर्थन हर विपरीत परिस्थिति में उनको रहा है। लेकिन इस एम वाई को तोड़ने में या फिर आरजेडी को कमजोर कहने की कह ले तो अब तक न भारतीय जनता पार्टी जो कर पाई है, न नीतीश कुमार चाहकर भी एम और वाई को पूरी तरीके से तोड़ पाए। लेकिन ये काम प्रशांत किशोर करने जा रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि मुसलमानों को उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी जो है वो दी जाएगी। कम से कम 40-45 टिकट विधानसभा चुनाव में मुसलमानों को दिया जाएगा। और जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर वही प्रशांत किशोर है जो यह कहते थे कि बिहार में जो जाति की पॉलिटिक्स है उससे लोगों को निकालेंगे, आज़ाद किया जाएगा, एक अच्छा वातावरण, एक अच्छा माहौल राजनीतिक तौर पर बनाया जाएगा जहां लोग मुद्दों की बात करेंगे। प्रशांत किशोर बिहार का भ्रमण लगभग कर लिए हैं और अब वो फिर से उसी जाति की पॉलिटिक्स पर आ गए हैं, वो भी हिंदू और मुस्लिम करने लगे हैं, क्योंकि और इससे सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। अगर प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि मुसलमानों को उनकी संख्या के हिसाब से भागीदारी दी जाएगी, यादवों जिस प्रकार से सेंधमारी की जा रही है और कहा जा रहा है राजनीतिक तौर पर कि प्रशांत किशोर का अगला जो रणनीति है वो यही है कि 2025 विधानसभा चुनाव में 243 की 243 सीटों पर वो चुनाव लड़वाएंगे और उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम टिकट जो है मुस्लिम और यादवों को दिया जाएगा। उन्हें जीत से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें लेना देना है आरजेडी को कमजोर करने से और भाजपा को कैसे फायदा पहुंचे, एनडीए गठबंधन को कैसे फायदा पहुंचे, इसी कार्यक्रम पे वो पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। और यही बड़ी वजह है जो आरजेडी को भी अब डर लगने लगा है। आरजेडी पत्र जारी कर रही है और ये बता रही है कि प्रशांत किशोर भाजपा के बी टीम है, प्रशांत किशोर के झांसे में नहीं आना है। और आप लोगों ने देखा होगा कि प्रशांत किशोर पहले मुद्दों की बात करते थे, बेसिक जो बुनियादी चीज़ें हैं उनकी बात करते थे और ये कहते थे कि बिहार में जो जाति की पॉलिटिक्स है जिसके कारण बिहार का विकास नहीं होता है, इस जाति की पॉलिटिक्स जो मकरजाल की तरफ फैली हुई है उसे खत्म करना है। लेकिन अब उसे खत्म करने वाले प्रशांत किशोर उसी जगह पर अपने आप को भी देख रहे हैं जिस जगह पर बाकी नेता जो है राजनीति करते हैं, मतलब जाति और धर्म की राजनीति अब प्रशांत किशोर भी करेंगे। प्रशांत किशोर का मुख्य उद्देश्य जो है राजनीतिक तौर पर आरोप भी लग रहा है कि मुसलमान और यादवों को तोड़ना है। मुसलमान यादव को तोड़ना मतलब राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव को तोड़ना है। अगर 50 से 60 सीटों पर भी आरजेडी को अगर वो डैमेज कर देते हैं, आरजेडी को चुनाव हरा देते हैं, तो जो एनडीए गठबंधन है वो पूर्ण बहुमत मत कहिए, एक मजबूत बहुमत के साथ 2025 में एनडीए की सरकार बनेगी। प्रशांत किशोर को भाजपा का बी टीम बताया जा रहा है। न सिर्फ आरजेडी बल्कि सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर मुसलमान और यादवों को तोड़ना चाह रहे हैं और इस कड़ी में वो लगातार आगे भी बढ़ रहे हैं। लगातार आरजेडी के जो संगठन है उसमें सेंधमारी कर रहे हैं और उनको इस प्रलोभन के साथ ला रहे हैं कि आप आइए, आपको हम विधानसभा का चुनाव लड़वाएंगे। आरजेडी नहीं लड़वाएगी, यह बात आप भी जानते हैं, लेकिन हम आपको जनसुराज के बैनर तले चुनाव लड़वाएंगे। मुसलमानों को भी वो लगातार कह रहे हैं कि संख्या के हिसाब से भागीदारी आरजेडी नहीं देती है, आरजेडी सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखती है। तेजस्वी यादव ने कभी भी, लालू यादव ने कभी भी और राबड़ी देवी ने कभी भी मुसलमानों को तवज्जो नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का वोट
आरजेडी लेती रही, लेकिन संख्या के हिसाब से भागीदारी जो उनको उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, चाहे वो सत्ता हो या फिर बाकी चीज़ों में, वो मुसलमानों को नहीं मिला। और इस मुद्दों पर उनको समर्थन भी मिला और कहा जा रहा है कि अगर इस मकसद में प्रशांत किशोर सफल हो गए तो सीधा नुकसान आरजेडी को होगा और फायदा एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को 2025 के विधानसभा चुनाव में हो सकता है। बहरहाल इस विषय को लेकर क्या वाकई में प्रशांत किशोर भाजपा के बी टीम है, चूंकि भाजपा के बेहद करीब बताए जाते हैं और वो कई राजनीतिक दल के नेताओं के लिए काम कर चुके हैं। एक पॉलिटिकल जो उनकी कंपनी है, जो पीआर कंपनी है, उसके तहत वो काम करते हैं। आज भी उनकी कंपनियां कई लोगों के लिए काम करती है। और ऐसे में आपका क्या राय है, क्या वाकई में प्रशांत किशोर भाजपा के बी टीम है या फिर प्रशांत किशोर बिहार को बदल सकते हैं, जैसा कि वो पूर्व के भाषण में कहते आए हैं? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप अपने चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।